केने छलाह और आजाद दस्ता के गठन भेल छलै जी जे आजाद दस्ता के ट्रेनिंग सेंटर जी पश्चिम सप्तरीय के पश्चिम कुशहा के जी सुरुंगा में छलै जी और जखन राणा साहब के की कहे छै जे ब्रिटिश सरकार के दबाव पर जी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जी के गिरफ्तार कए के जी हनुमान नगर जेल में रखने छलिए जी तखन सप्तरीवासी के सहयोग से जी आजाद दस्ता के लोग जी की कहे छै जेल में बड़ा हकीम के गारद पर सबटा अड्डा सब चल गेल छलै सिर्फ बड़ा हकीम के ऑफिस छलै जी तो बड़ा हकीम के गारद पर आक्रमण क के जी जयप्रकाश नारायण डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के छोड़ा लेने छलै जी तो तै द्वारा नेपाल के इतिहास में जी हनुमान नगर कांड जी सबसे बड़का इतिहास छै जी फिर एक बेर हम कहब एहि दुआरे जी जे 2007 साल में जखन राणा विरोधी क्रांति शुरू भेलै तखन समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जयप्रकाश की कहे छै डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जयप्रकाश नारायण के सहयोग से जी बर्मा से हथियार लावल गेलै जगह जगह छिपा के राखल गेलै जी और राणा के फौज पर आक्रमण कयल गेलै एही ठाम सप्तरी के कुशहा घाट में ओहि समय में बबिया घाट कहै छलै बबिया जे अखनी सुनसरी में पड़े छै वह बबिया नहीं बबिया बिरता छै घाट छलै ठाम जी कुशहा के बगले में जी तो ओहि ठाम जखन नेपाली सेना भारत सरकार जी नेपाली सेना के भारतीय भूमि से आवे जावे पर प्रतिबंध लगा देलकै जी विराटनगर के बचाव के वास्ते जी जखन नेपाली सेना कोशी पार होइ छलै रहे जी तो क्रांतिकारी सब जी ओकरा पर आक्रमण केलकै कृष्ण बहादुर थापा के अंडकोश में गोली लगलै जी उ घायल भए के ओकरा इलाज करे ले दरभंगा ल गेलै वही दोहरा गोली हनाहान में जी डॉक्टर कुलदीप झा के जे भारतीय समाजवादी के होनहार युवा छलै डॉक्टर कुलदीप झा जी हुनकर मृत्यु भेल तो ई ऐतिहासिक नगरी छै ई कोन साल के बात अपने जे हनुमान नगर के बारे में एते कहलिए जे जेल में रहे जेल तोड़ के निकालल ई कोन साल के बात छै 1942 के छियै 1942 के घटना छियै 1942 में ई सब आयल छला की कहै छै 43 में घटना भेलै जी और ई सब घटना भेल छै जी और 7 साल के क्रांति में जी समाजवादी पार्टी के नेता सब जी तन मन धन से जी नेपाली कांग्रेस के मदद केने छलै जी जै कारणे जी 1 से 4 वर्ष के जी राणा शासन के अंत भेल छलै जी 7 साल के क्रांति के अहू द्वारा बहुत जी महत्वपूर्ण स्थान छै कि जखन क्रांति चले छलै राजा के नियंत्रण से बचऽ के वास्ते संपूर्ण राज परिवार जी हिंदुस्तान में जाके शरणार्थी बनल छलै जी वही समय की कहे छै जे राणा सब चाहलकै जी जे की कहे छै भारतीय पहिने भारतीय दूतावास पर में शरण लेलकै जी राणा सब चाहलकै जे दूतावास से जबरदस्ती निकाल के जी हुनका सबके की कहे छै अपना नियंत्रण में ल ली जी लेकिन भारत सरकार के दबाव पर जी राणा सब हिचकिचा गेले जी तब 3 वर्ष के ज्ञानेंद्र शाह के जे अपना मातृक में रह गेल छलै तै में तै ठाम से लाइव के राजगद्दी पर बैठा देलकै यदि 7 साल के क्रांति सफल नहीं होता तो नेपाल के राजवंश के वही समय में इतिश्रा भ जाते समाप्त भ जाते 7 साल के क्रांति भेले राज परिवार देश वापस एला और 2007 साल फागुन 7 गते अंतरिम संविधान जारी कयल गेलै वही संविधान अनुसार लिखल गेल छलैया जे विधायिका सभा जकरा अखन संविधान सभा कहै छै विधायिका सभा द्वारा
संविधान बनायल जात जी वो संविधान जी यदि गणतांत्रिक व्यवस्था के परिकल्पना करते जी तो हम की कहै छै जे गणतांत्रिक व्यवस्था स्वीकार करे के लिए जी तैयार छी। तो नेपाल में गणतंत्र जी आइ ने जी 2007 साल फागुन 7 गते के जी प्रवेश हो गेल छै। तो ई छियै ठाम के की कहै छै जे हनुमान नगर के इतिहास। आब रहल जे आइ के अवस्था की छै। जी आइ के तो अवस्था अपने तो अखन 2007 साल से लैके अखनी तक में तो कोन कोन तंत्र बहुत तंत्र देख लेना है ना। हम लोकतंत्र कहै छै, गणतंत्र कहै छै, राजतंत्र, कोन कोन तंत्र। हम 7 साल से पहिने राणा तंत्र देखने छी। जी 7 साल के बाद कनिये दिना जी प्रजातंत्र के उद्भव देखने छी। जी तकर बाद जी जब 2009 साल में राजा त्रिभुवन जी संविधान सभा के प्रश्न गौन करके जी सलाहकार सभा गठन केलकै, जी तकर बाद जी शाही तंत्र शुरू भेलै जी से देखने छी। जी 2015 साल से 2017 साल पूस की कहै छै जे अगहन 30 गते तक ई संसदीय व्यवस्था देखने छी। 2017 साल पूस 1 गते से 2046 से 26 गते तक पंचायती व्यवस्था देखने छी। तकर बाद 2047 से 2062 तक संसदीय व्यवस्था देखने छी। तकर बाद फेर ज्ञानेंद्र के प्रतिक्रमण काल देखने छी। तकर बाद फेर लोकतांत्रिक व्यवस्था देखने छी। अखन गणतांत्रिक व्यवस्था चल रही है। अतेक व्यवस्था आबैत आ जाइत हम प्रत्यक्षदर्शी छी। अब रहल ई सब किया के भेलै, एहिमे नेतृत्व के स्वार्थ जकर कारणे 7 साल के क्रांति के लक्ष्य विफल भ गेलै। 30 बरस जेना अहाँ कहलहुँ जे हमर संपत्ति जपत भेल, ओ संपत्ति एखन तक हमरा वापसो नहीं भेला। लेकिन 15 बरस में की कहै छै संसदीय व्यवस्था समाप्त हो गेल। 2062 चैत 25 गते हम खुद नेपाली का राजनीति के 7 राजनीतिक दल जे प्रतिगमन विरोधी आंदोलन में सहभागी छला है, उनका 7 दल से गिरिजा प्रसाद कोइराला, माधव नेपाल की कहै छै जे लगायत 7 दल से एकटा दस्तावेज पर हस्ताक्षर केनहार छियै, जाहिमे राज्य पुनर्संरचनाकरण, मधेसी आदिवासी जनजाति दलित महिला लगायत उपेक्षित समुदाय के लिए आरक्षण के व्यवस्था करबै, निश्चित आधार पर तय क के नागरिकता के समस्या समाधान करब और संविधानिक प्रश्न के निरूपण संविधान सभा द्वारा। तो ई 7 दल मिलके 62 चैत 25 गते प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर केने छै। राज्य पुनर्संरचना का अर्थ की छलै? संघीय सिस्टम, आरक्षण जकरा अखन सामाजिक न्याय कहै छै, नागरिकता जे अखनो अधर में लटकल छै, और संविधान सभा। लेकिन भेलै कि जखन 2062 साल कार्तिक 22 गते 63 साल कार्तिक 22 गते अंतरिम संविधान जारी होइ छलै। ताहिमे संहितो शब्द गायब छलै, आरक्षणों गायब छलै और संविधानो सभा गायब छलै।
की कहै छै जे ओहि दिना नेपाल सद्भावना पार्टी आ नोट ऑफ डिसेंट लिखने छै। जी मधेश बंद भेलै, नेपालगंज में ओतेक बड़का घटना भेलै, मधेसी समाज के धन संपत्ति लूटल गेलै, जेकर सीडी ओही समय में की कहै छै जे घर घर में देखल गेलै। तो जी एतेटा आंदोलन भेलै तो आंदोलन वाला सबके तो किछु नहीं भेटलै ना, खासे नहीं भेटलै ना। सुनू तब हाँ वो की कहै छै जे हम बता रहल छी, लेकिन की कहै छै जे तैसे तहू से एकरा सबके चेत नहीं भेलै। 2000 अगहन 28 गते पूस 28 गते हम खुद पत्रकार सम्मेलन के कहने छियै जे यदि आंदोलन 2 के लक्ष्य विफल हेतै तो देश विघटन के कगार पर जाए। वही समय में संपूर्ण हमर स्टेटमेंट के छपल छै, कोनो कोनो अफवाह पूरे छापने छै, लेकिन चेत नहीं। दुर्भाग्य 2063 कार्तिक 22 गते जे सद्भावना पार्टी आ नोट ऑफ डिसेंट लिखने रहे, 2063 माघ 1 गते जखन अंतरिम संविधान जारी भेलै तो ओहि पर समर्थन देलक। देशक दुर्भाग्य के बात। तो कत हरा गेल अपने सबके जे सद्भावना पार्टी रहे? हाँ, एकटा से दुईटा, दुईटा से तीनटा, तीनटा से चारिटा होइत अखनी नाम निशान सेहो मिटा गेल छै। तो जनता सब तो पूछ रहल छै ना, अब अपने तो एते मतलब सीनियर छै, एतेक अनुभवी छियै, हाँ तो ओहि सब मतलब केहन ढंग से जवाब देबै? जनता सब तो पूछ रहल छै ना अखनियो जे पार्टी सब आबै छै, सब गोटा अगाड़ी में मधेश नाम राखै छै, लेकिन जखन सरकार में जाइ छै तो चेंज कर लै छै, मधेश शब्दे हटा दै छै। अब सवाल की छै जे यदि सद्भावना पार्टी के पदाधिकारी जी नेता, अन्य नेता कार्यकर्ता के हम नहीं कहब जी, पदाधिकारी सब में ईमानदारता होते रहे। तो एकता की कहै छै 2063 माघ 1 गते जे संविधान जारी भेलै जी, ओकरा विरोध में सड़क पर आबि, लेकिन नहीं केलकै, ओकरा समर्थन करलकै। तो नेपाल सद्भावना पार्टी आके की कहै छै जे विघटन के प्रक्रिया वही दिन शुरू भ गेलै। जी किएक भेलै? ओहि समय में हृदय त्रिपाठी मंत्री छलाह, एहिठाम राजविराज में मीटिंग भेल रहे। ओहि मीटिंग में 90% केंद्रीय समिति के सदस्य और जिला अध्यक्ष के राय रहे जे नेसपा आकर 7 दलीय गठबंधन से अलग हो जाना चाहिए और की कहै छै जे मंत्री के राजीनामा कर देना चाहिए। हृदय जी बीच में भाग गए, तकर बाद होइत गेलै। अब राजेंद्र जी हृदय जी के वही समय में राजीनामा नहीं केलखिन। उस 19 गते छै कि 21 गते, माघ 17 गते के छै कि 13 गते के, याद नहीं है हमरा एग्जैक्टली। ओहि दिना राजीनामा नहीं केलखिन। आ जखन मधेश आंदोलन जोर पकड़लकै तो की कहै छै जे ओ हॉस्पिटल में भरना भए के ये एहिठाम कहीं सबके पड़ोसी छी दिलीप सिंह, हुनका मार्फत अपन राजीनामा प्रधानमंत्री तक पठेलखिन। ओहिसँ पहले नहीं देना है? ओहिसँ पहिने नहीं। हृदय त्रिपाठी के राजीनामा एलै माघ 21 गते। गिरिजा प्रसाद कोइराला की कहै छै जे राष्ट्र के नाम में संबोधन केलकै, कहलकै जे ई हमर अंतिम संबोधन छी। और गिरिजा प्रसाद के संबोधन एलै तकर दोसरे दिन राजेंद्र महतो कहि देलखिन जे मधेश के 90% मांग पूरा।
तो हुनका 90% वाला सेहो कहल जाइ छै। किया कहल? तो हृदय के बाद राजेंद्र जी मंत्री बने के लायक। अखन तक में ई देखल जाए छै जे कोई नेता सब मंत्री बने का लाइन में रहे छै चाहे मंत्री बने छै, जावत तक पद पर रहे छै तो कहलक सब मांग पूरा भाग मतलब भा रहल छै, हम सब करा रहल छी, लेकिन जब उतरे छै ओहि पर से तो कतौ किछ नहीं, जनता का तो ठन गोपाल भए जाइ छै, किछ नहीं भेटै छै जनता के। फेन कहै छै जे हम की कहै छै जे मधेश के लेल ई करब उ करब, मंत्री साहेब मानि कते बेर मारबै जनता के, एते के तो मरेलिए अहाँ सब, अपांग बनेलिए, कतौ किछ नहीं भेटले। शहीद परिवार सब के कहने रहिए अहाँ सब जे रोजगारी देबै सब परिवार में, एकटा के जे छै शहीद परिवार ओहि सब के नहीं रोजगारी देलिए, नहीं किछ करलिए अहाँ सब, तो खाली मंत्री के लाइन में रहै छियै तो मात्रे अथी मतलब बोले छै हाँ ई करब ओ करब, हट गेला के बाद में सब चीज बिसरि जाइ छै। तो जैठाम सत्तामुखी राजनीति हेतै तै देश के यह परिणाम दै छै। 7 साल के क्रांति के लक्ष्य किया विफल भेलै? नेपाली कांग्रेस में फूट भेलै, मातृका प्रसाद प्रधानमंत्री भेला राजा के कृपा पर, तकर बाद विभिन्न आदमी मिले। 2030 साल तक जब संघर्ष कऽ 47 साल में प्रजातंत्र स्थापना कर दिलिए हमरा सब, 51 साल में संसद विघटन किया गया सत्ता राजनीति के कारण, और तकर बाद आइ तक वो राजनीति चलते छै। कहियो राजेंद्र महतो भेला, कहियो क्यों भेला, कहियो क्यों भेला। एक बार हमरा मधेसी जनाधिकार फोरम के अध्यक्ष कहने छलाह जे मंडल जी नेपाल सद्भावना पार्टी हमेशा सरकारे में जाए के वास्ते टूटे छै, लेकिन भेलै की अब तो सब पार्टी के वह दशा देखे, सब पार्टी के वह दशा, सरकारे में जाए के लेल एकदम टूट जाए छै, बर्बाद भए गेलै सब। हाँ, सब पार्टी के वह दशा छै। उपेंद्र जी के पार्टी कते बेरा खंडित भेलै, तमलोपा भेलै, अब तराई मधेश से तराइयो जुड़ गेलै। महंत जी सब तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी गठन, उनको सह गति। मधेश नाम से गजेंद्र बाबू के एक सपना रहे मधेश, तो मधेश नाम से जते कोई एठाम छै नेता सब सब गोटा राजनीतिक शुरू करे छै, लेकिन जगह पर पहुँचला के बाद में मधेश शब्द हटाल दे छै। अखनी तक वह करने गए छै, कतौ नाम निशान नहीं छै मधेश का। निश्चित तौर पर गजेंद्र जी के एक नारा रहे, गर्व से कहे हम मधेसी हैं, भगोरा नहीं धरती पुत्र है। गजेंद्र जी सो नारा देने, लेकिन आई कोनो पार्टी के नाम के आगाड़ी मधेश शब्द नहीं छै, विलुप्त भ गेलै। कोनो पार्टी के नाम के आगू मधेश शब्द, तब तो आइ तलिक भजेबे करलकै ने सब गोटा, जते कोई नेता